मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है और वो है व्हाट आर योर वीकनेसेस। बट ये टफेस्ट क्वेश्चन क्यों है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ आज थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन और वो है व्हाट आर योर वीकनेसेस। यस, इंटरव्यूअर मुझसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट आर योर वीकनेसेस। इससे पहले हम दो क्वेश्चन के आंसर कर चुके हैं और वो थे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड सेकेंड वॉज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। और आज बारी आती है वीकनेसेस की। नाउ वीकनेसेस का क्वेश्चन आंसर करना इतना टफ क्यों है, इसके हैं 3 रीजंस। यस, फर्स्ट, इट्स नॉट इजी टू टॉक अबाउट आवर वीकनेस। सेकेंड, हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी वीकनेस के बारे में पता ही नहीं होता। और थर्ड, ये बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन ही ना हो इंटरव्यू में। तो इन तीनों का सोल्यूशन है मेरे पास। और फर्स्ट था, सबसे पहला जो हमने सोचा वो ये था कि इजी नहीं है बात करना। आई नो इजी नहीं है, लेकिन सबकी वीकनेसेस होती हैं, इसलिए हमें ये सोचना है कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन है और हमें वहाँ पे आंसर करना है। सेकेंड, हमें अपनी वीकनेस के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कीजिए। जहाँ पर भी काम कर चुके हैं पहले, अगर प्रायर एक्सपीरियंस रहा है या फिर फ्रेशर्स हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो सोच के देखिए आपके जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते थे अपने ग्रेजुएशन में या स्कूल लाइफ में, उनमें आपने क्या काम किया है, कहाँ कहाँ क्या क्या वीकनेसेस रही हैं और किस वे में आपने हमेशा से अपने एग्जाम्स दिए हैं, क्या आपकी वर्किंग रहती थी। आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा कि आपकी वीकनेस कहाँ है। यस, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें समझ में आ सकता है कि हमारी वीकनेस कहाँ है, पर हम वो सोचते नहीं है। थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो वीकनेसेस तो मिल जाएंगी। लेकिन अब आता है थर्ड पॉइंट और वो है बहुत रिस्की है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सिलेक्शन ही ना हो। इंटरव्यूअर कहे इसमें तो इतनी सारी वीकनेसेस हैं, इसका मैं कैसे सिलेक्ट करूं। इसको सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये जो थर्ड पॉइंट है कि रिस्की है और इसको आंसर कैसे करें, कहीं ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन ना हो, तो इसको आंसर मैं करूंगी और मैं दूंगी आपको 3 टिप्स इसको आंसर करने के और फिर 5 एग्जाम्पल टाइप ऑफ वीकनेसेस जो आप कोट कर सकते हैं अपने इस आंसर में। राइट, सो ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट कीजिए, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू पे और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस सीरीज में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइएगा और अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। राइट, सो ज्यादा डिले ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टिप इज अवॉइड सेइंग नो। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो प्लीज डोंट से कि आई डोंट हैव एनी वीकनेस, आई डोंट हैव एनी वीकनेस, आई एम परफेक्ट। ये सबसे बड़ा नो हो जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए, बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग सम और द अदर वीकनेस। हर किसी के पास कोई ना कोई वीकनेस होती ही है। सो ये आंसर करना कि मेरे पास कोई वीकनेस नहीं है बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे आंसर कैसे करना है। रादर देन सेइंग नो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। जैसे कि मैं सैम्पल आंसर्स दूंगी और कहीं से भी आप सैम्पल आंसर्स देखते हैं कि हम क्या क्या वीकनेसेस डाल सकते हैं, उनको प्रिपेयर करके रखिए रादर देन सेइंग नो। ओके, नाउ सेकंड इज विलिंग टू चेंज। ऐसी अपनी वीकनेसेस बताइए जो आप चेंज करना चाहते हैं, जो चेंज हो सकती हैं। लाइक स्किल्स बेस्ड, वो स्किल्स नहीं जो जॉब से रिलेटेड हैं, वो स्किल्स डालिए जो कि कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं। बहुत सारे लोगों की सॉफ्ट स्किल्स नहीं अच्छी होती, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है किसी किसी स्किल्स के लिए, और उस पर आप क्या काम कर रहे हैं ये बताना बहुत जरूरी है। आप विलिंग हैं उसे चेंज करने के लिए और आप उस पर क्या काम कर रहे हैं। लाइक आपकी कोई वीकनेस है जिसके लिए आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, डिप्लोमास कर रहे हैं और कोई डिग्री ले रहे हैं। लाइक आपको कंटेंट राइटिंग में प्रॉब्लम आती है तो यू आर टेकिंग अ शॉर्ट टर्म डिप्लोमा इन कंटेंट राइटिंग। जब भी आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फॉल्ट आता है, तो यू कैन मेंशन दैट यस प्रीवियसली आई हैड दिस प्रॉब्लम, मेरे पास मेरी ये वीकनेस थी एंड मैं अब इसे ओवरकम कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, यू कैन मेंशन योर सर्टिफिकेशन और योर डिप्लोमा कंटेंट राइटिंग का। राइट, इस टाइप की वीकनेसेस आपको बताने हैं रादर देन सेइंग कि मैं बहुत एंग्री पर्सन हूँ और मैं उसे रिजॉल्व करने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एंग्री होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं या फिर एग्रेसिव हो जाते हैं। सो इस टाइप की वीकनेसेस आपको नहीं डालनी है, बिकॉज ये वीकनेसेस आप कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर आप इस पे कुछ काम कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और सच में इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज
ऐसी वीकनेसेस आपको नहीं डालनी है जो चेंज नहीं हो सकती या आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, थर्ड, नाउ थर्ड इज डोंट लिंक टू जेडी। स्ट्रेंथ्स वाले क्वेश्चंस पे हमने देखा था कि हम वही स्ट्रेंथ्स बताएंगे जो जेडी में मेंशन है। यहाँ हमें याद रखना है कि वो वीकनेसेस नहीं बतानी है जो जेडी में ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं अगर उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन मांगा हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगी हुई है, जो की स्किल्स मांगी हुई है, अगर आप वही बता देंगे कि वही कमियां आपके अंदर है तो आपको कौन हायर करेगा। ये आप जरूर कह सकते हैं कि उसमें से कोई ऐसी स्किल है जिस पर आप काम कर रहे हैं, जो मैंने सेकंड पॉइंट में बोला कि विलिंग टू चेंज है, और वो ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए अब रह गई है, मतलब आपका वो जो डिप्लोमा है या सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट होने वाला है, एंड यू हैव ओवरकम, मीन्स आपने उसे चेंज कर लिया है, एंड नाउ यू आर कॉन्फिडेंट अपॉन इट कि यस आपने अपनी उस वीकनेस से अपने आप को ओवरकम कर लिया है, तो चलेगा। अदरवाइज वो कभी नहीं डालनी है वीकनेसेस ये बताने के लिए कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है तो प्लीज उसे पहले सॉर्ट आउट करिए और तब अप्लाई कीजिए और तब इंटरव्यू देने के लिए जाइए, ऐसे मत करिए। वैसे भी मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन से जो की स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर वो आपके अंदर नहीं है तो प्लीज डेवलप कीजिए। जितने टाइम में आपको जॉब नहीं मिलती उतने टाइम में उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, वो ज्यादा बेटर है रादर देन जस्ट जॉब ढूंढे जाएं और वहां जाके आप कुछ उल्टा सीधा बोले, और जब जॉब भी करें तो वहां पर भी जाके डिफिकल्टी ही हो, क्योंकि जब वो स्किल्स नहीं आती होंगी तो वो प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, राइट। सो बेटर इज कि जो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन हमें मिलता है जब हम डेली ये सोचते रहते हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है जॉब्स पे और मेरे पास कॉल नहीं आ रही है, तो बेटर है उस समय हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, और जिससे कि जब हम नेक्स्ट उसमें जाएं इंटरव्यू देने के लिए, जब हमारे पास कॉल आए और जब हम क्वेश्चंस आंसर करें तो हमारे पास ये कहने के लिए हो कि ये वीकनेस थी लेकिन अब मैं ओवरकम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, राइट। सो ये थे कुछ 3 टिप्स जो मैंने आपको दिए, और इसके बाद हैं 5 कुछ टाइप ऑफ वीकनेसेस जो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन करनी है किसी ना किसी सपोर्ट लाइन के साथ। ऐसे नहीं कि आई हैव एंगर इश्यूज या ये नहीं, आप उसको कैसे इंप्रूव कर रहे हैं ये जरूर आपको उसमें मेंशन करना है। और ये मैंने 5 सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने बस सिर्फ 5 ही चूज करे हैं। ज्यादा आपको नहीं बात करनी है अपनी वीकनेसेस के बारे में, ये एक मेरी बोनस टिप है कि बहुत ज्यादा नहीं बना देना है वीकनेस वाले पॉइंट को इतना बड़ा कि आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लें। इंटरव्यू ने पूछा और प्रिपेयर्ड रखिए 1-2 बात और उसको बस जस्ट बता के खत्म कीजिए, बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, अदरवाइज वही चीज ज्यादा दिमाग में रहेगी इंटरव्यूअर के भी, और जो आपकी सारी अच्छी चीजें हैं वो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगी। ओके, सो इसको प्रिपेयर करके रख लीजिए और बस जब वो पूछे क्वेश्चन तो उसको आंसर कर दीजिए, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। ओके, नाउ 5 टाइप्स ऑफ वीकनेसेस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज अटेंशन टू डिटेलिंग, ये मैंने स्ट्रेंथ्स में भी बात की थी, आपकी एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है, लेकिन वीकनेस कहाँ हो सकती है, जहां आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना है और आप डिटेल में लगे पड़े हैं, राइट। सो आप इसमें कह सकते हैं कि ये मेरी वीकनेस है लेकिन मैं ओवरकम कर रहा हूँ कि जब मेरे पास टाइम लैग कम है तो मैं चीजों को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करूँ। ओके, नाउ सेकंड हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट वहां चल जाएगा जहां आपको बहुत ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना है, मीन्स अगर आप किसी कस्टमर केयर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, किसी मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तब इंट्रोवर्ट बिल्कुल मेंशन मत कीजिएगा, बिकॉज ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगी, क्योंकि आप अगर ज्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा मिक्सअप नहीं होना चाहते हैं, तो आप कैसे कंपनी के लिए काम करेंगे मार्केटिंग पे। ओके, ऑल्दो बहुत सारे एक्सेप्शनल लोग होते हैं, एक्सेप्शनल पीपल होते हैं जो ये काम कर लेते हैं, जो सिर्फ काम को काम समझते हैं और वो उस वक्त मिक्सअप हो जाते हैं लोगों से और बाद में फिर कट ऑफ हो जाते हैं, तो कर लेते हैं, बट ये मेंशन करना सही नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट हो सकता है थर्ड, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म अगेन आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों हो सकती है। वीकनेस ऐसे हो सकती है क्योंकि जब आप हर चीज को बहुत ज्यादा परफेक्ट करने में लगे रहेंगे तो टाइम ऑक्यूपाई हो सकता है किसी काम को कंप्लीट करने का, और जब आपको किसी चीज का टाइम मिला है प्रॉपर तो वो उसी टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। तो अब ये भी, इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि मैंने अब उतना ज्यादा परफेक्शन को लो कर दिया है, मीन्स मैंने बहुत ज्यादा टाइम परफेक्शन को देने के लिए कम कर दिया है, बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं देता हूँ। अगर चीजें जिस तरीके से होनी है वो पूरी हैं तो I don't give much time, I don't waste much time for, especially for perfectionism. Now fourth हो सकता है delegation. You are not good in delegating work. Like आप अपने तक चीजें रखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, खुद से सारा काम करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसी जगह में मत कहिएगा जहाँ पे आपको टीम मैनेजर का रोल मिल रहा हो, बिकॉज अगर आपको टीम मैनेजर का रोल मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको अपना काम
साथ में बांट के करना पड़ेगा और उनसे रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी और उसमें दिक्कत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ इज आप सेल्फ ओरिएंटेड है। अगेन वही जैसे मैंने बोला, डेलीगेशन ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है वर्क बांटना देना, और सेल्फ ओरिएंटेड होता है आपका, आप बहुत सेल्फ है, मतलब आपके आसपास लोग भी हैं तभी आप अपने में ही बस रहते हैं और अपना बस काम करा और खत्म खत्म खत्म, ऐसे नहीं होता। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो आसपास कलीग्स टीम क्या काम कर रही है ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी एक वीकनेस हो सकती है, सेल्फ ओरिएंटेड होना, अपने अपने काम में बस लगे रहना। राइट, मेरी तरफ से ये डन है सेशन, मुझे लग रहा है बहुत लॉन्ग हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ डिटेल मैंने मिस कर दी है तो प्लीज मेंशन करें, मैं बता दूंगी उसके बारे में भी, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में, मैं खुद भी अपडेट होना चाहूंगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइएगा। और यस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।